जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि हम संविधान की क्लास है वो लेने वाले हैं। संविधान जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी को पता है, जो छोटे बच्चे हैं जो 10th 12th के होंगे उनको भी पता है कि हमारा जो संविधान है वो संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बातें तो सबको पता है। लेकिन जो आपका संविधान है, जो हमारा जो भारत का जो संविधान है, वो संविधान बना कैसे? संविधान बनने के पीछे उसका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, उसके पीछे का जो इतिहास है जो जुड़ा है वो कैसे जुड़ा है, इसकी जो बनने की जो प्रोसेस है, जो इसका निर्माण जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, निर्माण होने की जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। किस तरीके से संविधान बना है। हमारा इतना बड़ा जो देश है, इस देश को संभालने के लिए हमें एक संविधान चाहिए। एक संविधान हमने कैसे बनाया? इतने सारी विविधता, इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियाँ, इतनी सारी जो भाषाएं, बोलियाँ जो भी है, इन सब को देखते हुए हमें एक ही संविधान किस तरीके से बनाया, उसमें हमने जो निर्माण करने की, संविधान को बनाने की जो हमने एक जो बेसिक सा जो हमने तरीका निकाला है वो किस तरीके से निकाला है, किस तरीके से हमारे इतिहासकारों, हमारे संविधान निर्माताओं ने किस तरीके से हमारा जो संविधान है वो बनाया। दूसरी बात कि हमने संविधान तो बनाया, लेकिन संविधान बनाने से पहले संविधान का इतिहास क्या था कि हमारा संविधान बनकर के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो संविधान ये बना, जैसे कि यहाँ एक चीज़ लिखी है संविधान सभा, तो इस संविधान सभा से पहले का जो संविधान क्या है, संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया और संविधान सभा ने जब हमारा संविधान बनाया तो संविधान सभा से पहले हमारा संविधान क्या था, उसका इतिहास क्या था, तो वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे? हम हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, हमारा इतिहास देखेंगे, किस तरीके से हमारा जो संविधान है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, मैच्योर हो रहा था, बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते आज वो हमारा जो वर्तमान संविधान है वो हमारे सामने दिखता है। अच्छा, बढ़ रहा था का मतलब ये नहीं है, बढ़ते रहने का मतलब है जैसे कि हमने देखा कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार था, अंग्रेज़ों का राज था, जो भारत था, उस भारत के अंदर, भारत जो क्षेत्र था, भारत जो भूमि थी, भारत जो देश था, इसके ऊपर दो तरह के राज चल रहे थे, यानी कि दो तरीके के शासन चल रहे थे। एक तो चल रहे थे हमारे देसी राजे और रजवाड़ों के का शासन था, वो चल रहा था। एक चल रहा था ब्रिटिश सरकार का शासन। तो ब्रिटिश सरकार का शासन और हमारे राजाओं का शासन, देसी रियासतों का शासन वो चल रहा था। तो हमने हमारे जो अंग्रेज हैं, मतलब जो अंग्रेज हैं उनको हमने यहाँ से भगाया, यानी कि भगाने का मतलब उनका जो शासन है वो जो भारत के राजाओं से शासन को छीन लिए थे, उनको प्राप्त कर लिए थे किसी भी तरीके से। वो हम इतिहास में पढ़ेंगे कि राजाओं से शासन अंग्रेज़ों के पास में किस तरीके से चला गया। वो हम जब इतिहास पढ़ेंगे उसके अंदर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि राजाओं के पास से जो हमारा शासन था, जो अधिकार थी, जो शक्तियाँ थे, वो कहाँ से कैसे चला गया, अंग्रेज़ों के पास कैसे चला गया, अंग्रेज़ों के पास कैसे आ गए, अंग्रेज जब विदेश के होकर के यहाँ पर कैसे पावरफुल बन गए, कैसे यहाँ पर इतने शक्तिशाली बन गए, ये हम इतिहास में देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर 1947 से पहले, जैसे ही 1947 से पहले हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का भी शासन था और देसी रियासतों का भी शासन था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी हमारे सामने हमारे जो इतिहास, जो हमारे संविधान निर्माता है, उन संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि हम इतने सारे जो रियासतें हैं उनको भारत के अंदर कैसे मिलाएं, और भारत के अंदर अगर हम मिलाएं और जो भारत शासन अधिनियम है, यानी कि जो भारत के अंदर जिन अंग्रेज़ों का शासन था उनके अंदर उन रियासतों को किस तरीके से मिलाया जाए, यानी कि भारत का एकीकरण किस तरीके से किया जाए। और अगर भारत का एकीकरण भी अगर किया जाएगा तो वो किस अधिनियम या किस संविधान के तरीके से, किस कानून के तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से उनका जो प्रोसेस है वो होगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हमने संविधान का निर्माण किया और इस संविधान के पहले, संविधान बनने से पहले, ये जो हम देख रहे हैं वो तो संविधान बनाने का प्रोसेस है, वो तो निर्माण की बात हो रही है कि कैसे कैसे निर्माण हुआ। दूसरी चीज़ कि यहाँ हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब हमारे संविधान का इतिहास क्या है।
तो हमारे संविधान का इतिहास शुरू होता है, हमारे देश के अंदर एक क्रांति हुई थी, वो क्रांति थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति इस देश की सबसे पहली और मजबूत क्रांतियों में से एक क्रांति मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। इसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 1857 का विद्रोह, 1857 का विप्लव, या 1857 का पहला जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो। तो इन 4-5 नामों से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर पहले 1857 यानी कि 1858 से पहले, जब 1857 के अंदर विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति हुई भारत के अंदर, उस समय अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। अंग्रेज थे लेकिन डायरेक्ट नहीं थे, वो थे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे कि ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, और वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अधिकार कर चुकी थी। वो आई थी व्यापार करने के लिए, तो वो व्यापार करते 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 और हमारे राजाओं को अपने चंगुल में फंसाते 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 उन्होंने क्या कर लिया, उनका जो अधिकार है, उनकी शक्तियां कम कर दी, और उन्होंने उन अधिकारों और शक्तियों को क्या कर दिया, अपने पास ले लिया। तो वहाँ पर 1857 तक आते आते हमारे यहाँ पर हमारे जो राजा थे, हमारी जो रियासतों के जो छोटे छोटे जो शासक थे, वो नवाब थे, वो जो नवाब थे, वो नवाब क्या हो गए, अपनी शक्ति से हीन हो गए, उनकी शक्ति छीन ली गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा छीन ली गई। तो इस ब्रिटिश कंपनी से आज़ादी के लिए, इस ब्रिटिश कंपनी को भगाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए हमारे देश के अंदर क्या होता है, एक क्रांति होती है जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, वो भी हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो जैसे ही 1857 की क्रांति हुई और इस बात का 1857 की क्रांति का जब समाचार ब्रिटेन के अंदर वहाँ की सरकार को लगा, तो उस सरकार ने सोचा, उस सरकार ने बताया कि अब जो शासन है वो कंपनी को यहाँ करने के बस की बात नहीं है। अब कंपनी यहाँ ढंग से शासन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि अब कभी भी अंग्रेज़ों को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो लोग वो जाग गए हैं और वो क्या कर दिए हैं, उनको कभी भी भगा सकते हैं। क्योंकि अगर 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ होता तो 1857 के अंदर ही हमारा देश क्या हो सकता था, आज़ाद हो सकता था। लेकिन हमारी जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, वो क्या हो गई, विफल हो गई, वो फेल हो गई। तो जैसे ही 1857 की क्रांति का दमन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर दिया गया और इसी समय एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और भारत के लिए एक कानून बनता है। वो कानून बनता है ब्रिटेन की संसद के अंदर। किस नाम से वो कानून बनता है? वो कानून बनता है भारत शासन अधिनियम के नाम से। 1858 में, 57 के अंदर क्रांति होती है और जस्ट अगले ही साल क्या आ जाता है, एक नया अधिनियम आ जाता है भारत के अंदर। ये आता है भारतीयों के ऊपर राज करने के लिए, यानी कि यहाँ अब क्या होता है, शासन आएगा। यानी कि इस तरीके से हमारा अब क्या होता है, पहला शासन करने का जो अधिनियम है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके अंदर क्या किया गया, कैसे किया गया, वो हम जो क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे। अभी हम संविधान के निर्माण की और संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हुआ। हम ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा, उसके कुछ ही समय बाद में, 3 वर्षों के बाद में क्या आता है, एक नया कानून बनता है। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की संसद के अंदर। ब्रिटेन की संसद के अंदर एक नया कानून बनता है जिसको किस नाम से जानते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके अंदर अगर जो हम 3 साल में जो कमियां दिखी, जो गलतियां दिखी, या फिर जो ऐसा हमारे मतलब कि अंग्रेज़ों के माइनस पॉइंट दिखे, तो उन्होंने उनको सुधारने के लिए एक नया कानून लाया। फिर एक नया और कानून आया लगभग 30 साल के बाद में या 20 साल के बाद में, लगभग 30 साल के बाद में, 30-31 साल के बाद में क्या होता है, एक नया कानून आता है जो किस नाम से जाना जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंदर, 92 में, 1892 के अंदर एक नया संविधान, एक नया अधिनियम आता है। ये सारे के सारे अधिनियम भारत में पारित नहीं हो रहे हैं, ये पारित हो रहे हैं ब्रिटेन की संसद के अंदर, जो कि यहाँ लागू होने के लिए, यानी कि ये जितने भी जो मैंने ये आपको अधिनियम बताए हैं, जैसे चाहे भारत शासन अधिनियम 1861
1858 हो या भारत परिषद अधिनियम 1861 हो या भारत परिषद अधिनियम 1892 हो, ये सारे के सारे अधिनियम यहाँ पर भारत में शासन करने के लिए किस तरीके से शासन होगा, कौन शासन का जो सर्वे सर्वा होगा भारत के अंदर, जो कि ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेगा भारत के अंदर, क्या होगा, एक गवर्नर जनरल होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होगा, वाइस राय होगा या लॉर्ड होगा, कौन होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। और जो कमियां आती जाती है उसके अंदर क्या करते जाते हैं, सुधार करते जाते हैं। फिर एक और सुधार अधिनियम आता है, जैसे मार्ले मिंटो या मोरले मिंटो सुधार अधिनियम, और आता है, ये आता है 1909 के अंदर ही आता है, और भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है। इसके अंदर कुछ क्या होती है, कमियां होती हैं जिसको सुधारते हैं। अच्छा, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ प्लस करवाने के लिए, भारत के हित में काम करवाने के लिए, भारत के लोगों को इसके अंदर एंट्री देने के लिए कुछ लोगों के परमिशन भी रहे, कुछ लोगों के आंदोलन भी रहे, कुछ लोगों ने इसके अंदर परमिशन भी ली ब्रिटेन से कि हमारे इतने लोग इसमें आने चाहिए। वो हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, सुधार जो आंदोलन था वो चला था, तो उसके माध्यम से क्या आया, भारत परिषद अधिनियम 1919 आया। फिर आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन आया, यानी कि ये आपका 1919 के अंदर आया, और ये भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना गया। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, कुछ परिवर्तन किए गए। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ये भारत में शासन करने के लिए, भारत में राज करने के लिए ब्रिटेन वाले ब्रिटेन की संसद के अंदर पारित कर रहे हैं और यहाँ पर लागू कर रहे हैं। जिस दिन ब्रिटेन में लागू होगा, ब्रिटेन की संसद के द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा, उसी दिन उसे यहाँ पर क्या होता है, ये लागू होता है। ठीक है। फिर एक और अधिनियम आता है जो कि 1919 के अंदर आया था, आपका भारत शासन अधिनियम। हम फिर इसी में देखेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं, क्या है इसमें। दूसरा 1919 का जो ये अधिनियम है, इसकी क्या कमियां हैं, इसकी कमी क्या है, इसमें क्या चीज़ है जो कि अंग्रेज़ों ने कमी छोड़ दी हमारे खाते, जो हमारी नज़र से जो देखते हैं वो हम देखते हैं कि क्या कमी है। ये अंग्रेज़ों के नज़र से या फिर ब्रिटेन की नज़र से हम नहीं देखेंगे, ये कमियां और ये लक्षण देखेंगे, वो देखेंगे हम हमारे नज़र से कि हमें इसमें क्या कमियां लगी हमारे शासन के लिए, कि यहाँ पर जो वो उन्होंने जो भी अधिनियम पारित किया है, तो अधिनियम पारित करने के बाद में शासन कहाँ करेंगे, वो भारत में करेंगे, यानी कि हमारे ऊपर करेंगे, भारत की जनता के ऊपर करेंगे। तो भारत के लिए इस अधिनियम में क्या कमियां लगती है, वो कमियां हम देखेंगे। फिर आता है 1935 का अधिनियम। इस 1935 के अधिनियम के तहत ही हमारा जो आपका म्यांमार है उस म्यांमार को अलग किया गया था, और इसी के माध्यम से क्या हुआ था, ये एक बहुत बड़ा अधिनियम था। और हम एक बात कहें कि हमारा जो संविधान है, इस संविधान के अंदर 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा प्रभाव है। किसमें, संविधान के अंदर, संविधान के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हमने 1935 के अधिनियम के अंदर ही लिया है। फिर 1935 के अधिनियम के बाद में एक और अधिनियम आता है जो कि भारत को आज़ाद करने का क्या आता है, अधिनियम आता है। वो भी हम पढ़ेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 वो कैसे आता है। तो ये सारे के सारा इतिहास है, संविधान बनने का क्या है, इतिहास है। भारत का जो संविधान है वो किस तरीके से बना, वो इसका इतिहास है। यहाँ से ये इसके इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो हर अधिनियम के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या बता रखा है। फिर हम देखेंगे उसका जस्ट अगला जो टॉपिक है वो है निर्माण के बारे में, यानी कि संविधान कैसे बना, संविधान बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, संविधान बनने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, संविधान बनाने वाले कौन है, किस तरीके से बना। तो जैसे संविधान सभा की हम बात करें तो हमारे द्वारा एक संविधान सभा बनाया गया या संविधान सभा का चुनाव किया गया। अब वो किस तरीके से चुनाव हुआ वो हम क्लास में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा बनाई गई हमारे लिए संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा का केवल और केवल एक ही काम था, जो काम था संविधान बनाने का। तो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, एक मांग की गई, किसकी मांग की गई, एक संविधान की, विचरित संविधान की मांग की गई। फिर एक और चीज़ है वो देखेंगे, क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन क्यों आया था, क्रिप्स मिशन क्या था जिसका प्रभाव हमारे संविधान के अंदर होता है। फिर हम मंत्रिमंडल और प्रतिनिधि मंडल की हम बात करते हैं कि प्रतिनिधि मंडल क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि मंडल क्या होता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है,
क्या कहती है। इन्होंने 3 बार कुछ कहा है। कब कब कहा है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या कहा है, 20 फरवरी 1947 को क्या कहा है और 3 जून 1947 को क्या कहा है। तो इनके कथनों के बारे में भी हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार का कथन क्या है। फिर हम देखेंगे माउंटबेटन योजना क्या थी, माउंटबेटन कौन था, उसकी योजना क्या थी, उसका क्या प्रोसेस था, वो हम यहाँ देखेंगे। फिर हम देखेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि हमने यहाँ की बात की कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है वो हम देखेंगे कि वो क्या था, उसमें ऐसा क्या लिखा था। वैसे इसमें लिखा यह था कि हम अगस्त 1947 को क्या कर देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। फिर हम देखेंगे संविधान सभा की, यानी कि संविधान सभा क्या कर रही है, यानी कि जैसे ही हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है तो ये आने के बाद में क्या करेंगे, हम एक सभा बनाएंगे। क्या, कौन सी सभा बनाएंगे, संविधान सभा, जिसकी मैंने अभी यहाँ बात किया। तो संविधान सभा की हम बात करेंगे। संविधान सभा में कौन था, कौन, कितने इसमें मेंबर थे, कितने सदस्य थे, कितने इसमें अध्यक्ष थे, कौन क्या कर रहा था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि संविधान सभा का पारित किया जाना, कि संविधान सभा को कब पारित किया गया। तो ध्यान रखना कि जिस दिन हमारे किसी अधिनियम के ऊपर सन लगती है, यानी कि जैसे यहाँ मैं बात करूँ 1919 की सन लगी हुई है, यहाँ कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद 1909, 1892, 1861। तो ये चाहे से लागू कभी भी हो, ये जिस दिन पारित होते हैं उस दिन की डेट लगती है। तो अगर हम बात करें तो 1949 के अंदर ये क्या हुआ था, हमारे पारित हुआ था। कितनी तारीख को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, पारित किया गया था। और जो हमारे संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, उनके वहाँ साइन भी होते हैं, और जितने मेंबर हैं उनके भी वहाँ साइन होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे संविधान सभा के पारित किए जाने की, कि किस तरीके से, कहाँ, कब और कैसे पारित होता है। फिर हम देखेंगे इसकी प्रमुख तारीखें। तो इसकी 2-3 प्रमुख तारीखें हैं, कब पारित हुआ और कब लागू हुआ, 2 ही तारीखें हैं। तो और इसको बनने में कितना टाइम लगा, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे इतिहास आपके पॉलिटिकल के अंदर। और पॉलिटिकल में हम किस में देखेंगे, संविधान के बारे में। हाँ, तो हमारी आज से क्या हो रही है, संविधान की क्लास चल रही है। तो हमको संविधान के बारे में विस्तार से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान की क्लास लेनी पड़ेगी। तो आप लोग कल से नई क्लास से क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। और हम BNS के साथ साथ में क्या पढ़ेंगे, हम संविधान भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम संविधान की जो नेक्स्ट क्लास है वो लेके आएंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में, कि ये कब कैसे आया और इसमें क्या था ऐसा, वो हम देखेंगे। और ये जो प्रत्येक टॉपिक है, उन प्रत्येक टॉपिक की प्रत्येक क्लास आएगी। अगर कोई टॉपिक बड़ा होगा तो उसको हम 2 भागों में देखेंगे, ज़्यादा बड़ा हो तो 3-4 भागों में भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आप ये जो संविधान की जो संविधान का जो हमारा जो चैप्टर है उसको आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि हम जो ये संविधान पढ़ रहे हैं, ये संविधान जो कि हम संविधान का जो निर्माण पढ़ रहे हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, और जो भी हम पढ़ेंगे जो संविधान के बारे में, वो हम पढ़ेंगे D.D. बसु की जो किताब है भारत का संविधान, उस D.D. बसु की किताब से हम पढ़ेंगे। तो हम D.D. बसु जो किताब है उसके माध्यम से हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी चाहे तो D.D. बसु की जो किताब है उसके माध्यम से यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।